जैसे किसना राधे राधे, वेलकम है डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 लिखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो इस चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले जो भी इंट्रोडक्शन है, जो मैन फॉर्मूले अपने इस चैप्टर में काम आने वाले वो सारा अपने डिस्कशन करेंगे। देखो फर्स्ट इसमें लिखा है सीक्वेंस। जैसे आपने नॉर्मली फर्स्ट नंबर देखो क्या लिखा है सीक्वेंस। हमने कोई नंबर लिखा 1 3 5 7 9, यहाँ हमने देखो ये कौन से नंबर हो गए इवन नंबर। कोई नंबर लिखा ऑड, यहाँ हमने कोई नंबर लिखा 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 16 25। यहाँ हमने क्यूब लिखा 1 का क्यूब 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3 का क्यूब 27 64 125। ये सभी क्या है देखो सीक्वेंस चलती इधर, ये सब क्या है सीक्वेंस है। लेकिन सेकंड हमने देखा सीरीज। सीरीज में हमारे पास एपी भी होती है, सीरीज जीपी भी होती है, लेकिन अपने को केवल डिस्कशन करना है सीरीज के अंदर कौन सा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो अपने इसमें से काम में आने वाला है वो क्या है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अपने को सारे सीक्वेंस के बारे में स्टडी नहीं करना कि कौन सी सीरीज है, एपी क्या होती है जीपी क्या होती है, इतना नहीं जाना। बस हमें बस एक ही ध्यान में रखना है एपी का। इस चैप्टर के अंदर बस एक ही डिस्कशन करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सेकंड नंबर क्या हो गया देखो सीरीज, और सीरीज के अंदर अपने डिस्कशन क्या करेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है एपी। देखो यहाँ कोई नंबर लिखा है 2 3 5 6 7 8, कोई नंबर लिखा मैंने। अब देखो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट A1, ये A2, ये क्या हो जाएगा A3 A4 A5 और A6। यहाँ जो अपने ए लिख रहे हैं वो क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म। अब इसको ए भी बोला जाता है और A1 भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म क्या है A1, कितना हो गया 2, A2 क्या हुआ सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म और 6 टर्म। अब देखो अपने को डिस्कशन करना है इसके अंदर कौन सा देखूँ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 3 माइनस में 2 कितना हुआ 1। अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर कितना आ रहा है 1, A3 माइनस में A2 कितना आ रहा है देखो 1, कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हुआ 1। एज इट इज अगर अपने लास्ट A6 भी देखे तो A6 माइनस A5 कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 1। तो इससे हमें क्या समझ आया देखो जब भी जिनका भी कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, देखो जब सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फिफ्थ में से फोर्थ या सिक्स में से फिफ्थ टर्म को अगर अपने माइनस करें और माइनस करने के बाद क्या है सबका कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो अपने इसको क्या बोलेंगे एपी। अगर इन सबका डिफरेंस क्या आ जाए, डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तभी इसको क्या बोलेंगे, कौन सी टर्म है ये एपी की टर्म एपी है। अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तभी इसको बोलेंगे अपने एपी, अदरवाइज ये एपी नहीं है। ये जो लिखा है 2 3 5 6 7 8 ये सीरीज जो लिखी है वो एपी सीरीज नहीं होगी। अगर इन सब का डिफरेंस चाहे सेकंड में से फर्स्ट करूँ, 4 में से 3 करूँ, 5 में से 4 करूँ, सबका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो उसी को अपने क्या बोलेंगे एपी। तो सेकंड हमने डिस्कशन किया सीरीज, या सीरीज के बाद सीरीज में हमने क्या देखा एपी जो अपने इस चैप्टर से रिलेटेड है। थर्ड नंबर लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब देखो थर्ड अपने डिस्कशन करेंगे इसमें जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, हमने यहाँ क्या लिखा ए, फिर लिखा ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d। तो ये क्या होती है, इस फॉर्म को बोला जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब यहाँ ए क्या है देखो फर्स्ट टर्म, ए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, जो हमने डी लिखा वो डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है इधर कॉमन डिफरेंस, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, जो हमने देखा था यहाँ A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A6 माइनस A5, ये सारा हमने क्या निकाला था d कॉमन डिफरेंस। जो हमने इसमें देखा था कि डिफरेंस सेम आ रहा है तभी ये क्या है एपी, अदरवाइज ये नॉट एपी, इसको अपने एपी नहीं बोल सकते। तो ये थर्ड पार्ट हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की कोई टर्म होगी वह ऐसे लिखा जाएगा ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डैश डैश।
ये टर्म चलेगी तो इसको अपने क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ AP। उसके बाद अपने डिस्कशन करेंगे फॉर्मूला टू फाइंड द एन टर्म ऑफ एन AP। नेक्स्ट अपने डिस्कशन करेंगे एन टर्म ऑफ AP। अगर हमारे पास एन टर्म दे रखी हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला टू फाइंड द क्या फाइंड द एन टर्म ऑफ एन AP, एन टर्म ऑफ एन AP। देखो कभी भी AP लिखी आती है तो ये से टर्म आती है, जैसे 2 4 6 डैश डैश क्या हो गया, कोई टर्म आ गया हमारे पास 40 लिखा हमने इधर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब अपने को एन टर्म फाइंड करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा AN इक्वल टू में A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई D। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो AN इक्वल टू में A प्लस एन माइनस में 1 मल्टीप्लाई D, जहाँ A क्या होता है, A फर्स्ट टर्म, N क्या हो जाएगा, N टर्म, D क्या हो जाएगा इसमें कॉमन डिफरेंस, और AN क्या हो जाएगा इसमें लास्ट टर्म। आ गया इतना समझ में। A क्या हुआ फर्स्ट टर्म, N हुआ N टर्म, लास्ट कितनी टर्म्स है, N क्या होती है नंबर ऑफ टर्म, इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म भी ले सकते हो, इसको आप N टर्म लिख लो या नंबर ऑफ टर्म लिख सकते हो। D क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और AN हो जाएगा लास्ट टर्म। हो गया इतना। अब इसको देखो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ जो एग्जांपल लिखा उसी को अपने सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लिखा है 2 4 6 डैश डैश 40। तो देखो यहाँ जो 2 लिखा है वो क्या है, इधर A इक्वल टू में कितना हमारे पास 2। यहाँ देखो D अपने कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने पर जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा D। तो देखो A2 कितना है 4 और A1 कितना है 2, तो D हमारे पास कितना आ गया, देखो 2। जो लास्ट लिखा है AN वो क्या होता है लास्ट टर्म, AN क्या होता है इसमें लास्ट टर्म, AN हमारे पास कितना है 40। देखो हमारे पास ये एन टर्म नहीं है, नंबर ऑफ टर्म। देखो 2 4 6 डैश कितना चल रहा है ये 40। हमारे पास एन टर्म नहीं है, कितने नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास, फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है और लास्ट में दे रखा है। हमें फाइंड करना है इसमें कौन सा एन। अब देखो एन फाइंड करने के लिए अपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, AN इक्वल टू में A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई D। हमारे पास AN कितना है 40, A हमारे पास कितना है 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D हमारे पास कितना है 2, लिखा हमने इधर। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस में 2, और यहाँ क्या लिखा हमने 40। देखो 2 से 2 कट जाएगा प्लस और माइनस, 40 इक्वल टू में कितना आ गया 2n, n इक्वल टू में कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 2 20। अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास सीरीज थी 2 4 6 से लेकर डैश डैश 40, 22 जा कितना होता है 40, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आगे कितने हो गए 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो आपने नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल था, इसलिए आपने सीधा मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं 22 जा 40। लेकिन जब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वहाँ बहुत बड़ी टर्म होती है, वहाँ अपने इसको फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको फॉर्मूले का अप्लाई करना है। तो ये हो गया कौन सा पार्ट्स, फॉर्मूला टू फाइंड द एन टर्म ऑफ एन AP। जब भी हमारे पास आ जाए कि हमें एन टर्म फाइंड करना है किसकी AP की, तो अपने इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट अपने डिस्कशन करेंगे फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। देखो अभी हमने फाइंड किया था एन टर्म, टोटल टर्म कितनी है वो हमने फाइंड किया था। अब अपने फाइंड करेंगे कि सम ऑफ इन सब का सम कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ, क्या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP। हमारे पास कोई AP दे रखी है और हमें इसका सम फाइंड करना है उन सब का। देखो कैसे एग्जाम्पल लिखा हमने वही 2 4 6, इसी एग्जाम्पल को अपने इसमें सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ A है, D है, हमारे पास AN है, N भी हमने देख लिया।
लेकिन इसमें हमने एक वर्ड लिखा है सम। इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या होगा 2 + 4 + 6 प्लस सम का मतलब क्या होगा, हमें इन सब नंबर को क्या करना है, जितने भी ये नंबर्स है इन सब का हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू में n/2 2a + n - 1 मल्टीप्लाई d। हमारे पास यहाँ a भी है, n भी है, d भी है, और हमें क्या फाइंड करना है, Sn। n हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, याद है, इसी क्वेश्चन को हमने 4 पार्ट में n कैसे निकाला, n हमारे पास आया था 20, तो ये हमारे पास कितना है 2, n हमारे पास कितना है 20 जो हमने निकाल लिया अभी से। d हमारे पास कितना है, देखो 4 - 2 कितना हुआ 2। हमें फाइंड करना है Sn कितना होगा। इन सब नंबर को अगर हमने प्लस करे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डैश डैश कहाँ तक करना हमें, +40 तक। n कितना है 20/2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास कितना है 2 + n - 1 20 - 1 मल्टीप्लाई d हमारे पास कितना है, लिखा हमने इधर। अब देखो 20/2 कितना हुआ 10, 2 2 से कितना हुआ 4 प्लस 19 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया हमारे पास 38। तो 10 × 4 + 38। हमने यहाँ n की वैल्यू रखी n/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू रखी हमने प्लस n - 1 20 - 1 मल्टीप्लाई में d। यहाँ हमने देखा 20/2 कितना हुआ 10 मल्टीप्लाई ये आपस में कितना हुआ 4, 20 - 1 कितना हुआ 19 मल्टीप्लाई 2। बोर्ड मास का ध्यान रखना, पहले कभी भी प्लस मत कर देना, यहाँ पहले मल्टीप्लाई आ रही है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना है हमें। 19 2 से कितना हुआ 38 प्लस में 4, 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42, तो हमारा आंसर कितना आया 420। अगर हमारे पास ये AP दे रखी है 2 + 4 + 6 + 40, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 420। तो हमारा आंसर कितना आया, Sn इक्वल टू में 420। अब देखो, अब अपने इस आंसर को अपने दूसरे पैटर्न से भी निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या लिखा, फॉर्मूला टू फाइंड द Sn ऑफ फर्स्ट n टर्म व्हेन L इज गिवन। फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ लिखो चाहे Sn लिखो फर्स्ट n टर्म, व्हेन क्या हो जाएगा, इसके आगे हमें क्या लिखना है, व्हेन L टर्म इज गिवन, व्हेन L टर्म इज गिवन कितना हो जाएगा, देखो व्हेन L टर्म इज गिवन। अब यहाँ n क्या है, देखो अच्छे से समझना, जो अपने an बोलते हैं वही क्या होता है l, an बोलो चाहे l बोलो क्या होता है, ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखो an इक्वल टू में लास्ट टर्म। अपने जो इतने बड़े फॉर्मूले से अप्लाई किया, अपने इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, कैसे, देखो an या l क्या हुआ इसमें लास्ट टर्म। हमारे पास देखो दे रखा था कितना 2 4 6, तो a कितना था हमारे पास में 2, और हमारे पास n कितना था 20। तो देखो जो हमने Sn उस फॉर्मूले से अप्लाई किया था n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई d। जब हमारे पास ये l गिवन हो तो अपने डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ हमारे पास an लिखो या l कितना था हमारे पास लास्ट नंबर 40 लिखा था, 2 + 4 + 6 + डैश डैश कितना था 40। तो ये l लिखो चाहे an लिखो दोनों ही सेम है। an का मतलब ये होता है लास्ट टर्म और l का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। अब Sn निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस l। n हमारे पास कितना है, देखो 20, तो 20/2 कितना हुआ 10, a प्लस 2 प्लस l कितना हुआ 40। 20/2 कितना हुआ 10 मल्टीप्लाई 42, कितना आंसर आ गया हमारे पास 420। लास्ट जो हमने फॉर्मूले से अप्लाई किया हमारे पास आंसर कितना आया 420। और जो हमने Sn का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया n/2 a प्लस l, यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आया 420। तो आप इन दोनों में से जो चाहे वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन अपने ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास ये an गिवन होगा। अगर ये an का हो या l ये हमारे पास अगर दिया हुआ नहीं है गिवन हमें,
तो अपने ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तब हमें नॉर्मली उसी फॉर्मूले से हमें सारा सॉल्व करना होगा। तो देखो हमें इसमें एपी में पढ़ना है, एक तो ए एन इक्वल टू में देखो कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने वो वापस से समझ लो। जो फॉर्मूले आपने इसमें डिस्कस हैं, ये सारा बेसिक जो भी था वो सारा मैंने आपको समझा दिया विद एग्जांपल्स। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ेंगे ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। जब अपने को नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, ए एन या लास्ट टर्म निकालना है, कौन सी टर्म होगी, तो ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। इसमें अपने पास 3 वैल्यू कोई गिवन होगी और एक वैल्यू अननोन हो सकता है, ए हमारे पास अननोन हो, एन हमारे पास या डी, कोई एक वैल्यू क्या होगी अननोन होगी, बाकी 3 वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। ये तो था नंबर ऑफ टर्म के लिए या लास्ट टर्म के लिए। जब हमें फाइंड करना सम ऑफ एन टर्म, तो देखो सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना कितना हो जाएगा, एन बाई 2 कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब यहाँ ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ n बाई 2 और 2 इसको हटा दूँ, देखो एज इट इज ऊपर वाला फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो देखो कितना हुआ n बाई 2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इससे अपने क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ एन टर्म। अगर हमारे पास l गिवन हो तो n बाई 2 कितना हो जाएगा a प्लस, चाहे आप इसको l लिखो या ए एन लिखो, यहाँ ऑब्लिक किया हुआ है, ये अपॉन में नहीं है, आप इसको a प्लस एल भी लिख सकते हो या a प्लस ए एन भी रख सकते हो, दोनों एक ही है। ए एन और एल क्या है, दोनों सेम है। तो जब हमारे पास ये l गिवन होता है तो एस एन इक्वल टू में कितना हो जाएगा, n बाई 2 a प्लस एल। देखो ये तीनों फॉर्मूले अपने इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखो वापस देख लो, ये क्या है इधर फर्स्ट टर्म, ये हमने क्या देखा इसमें फर्स्ट टर्म, डी क्या था कॉमन डिफरेंस, डी हमारे पास क्या था कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, देखो a2 माइनस a1 a3 माइनस में a2, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, कितनी नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास, तो n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। ए एन क्या हो जाएगा, ए एन का हो या एल का हो, ये दोनों ही क्या होते हैं लास्ट टर्म। क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू में लास्ट टर्म, कि यहाँ कोई सीरीज चल रही है 2 4 6, लास्ट टर्म में बताने ए एन कितना हो जाएगा, हमारे पास दे रखा होगा, देखो एन दे रखा होगा और हमें लास्ट टर्म बतानी होगी, तो वहाँ ए डी और एन हमारे पास गिवन होगा और ए एन हमें फाइंड करना होगा। एस एन क्या हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, जितनी हमारे पास एपी सीरीज दे रखी है उन सबका हमें सम फाइंड करना, 2 + 4 कोई भी सीरीज हो, ये टोटल इनका सम कितना होगा 2 + 4 + 6, जो हमने एक एग्जांपल यहाँ देखा था। तो एस एन क्या हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।